Let's discuss line to line translation after apple picking. My long two-pointed ladder sticking through a tree, towards leaves still. And there is a barrel that I didn't fill. कहता है मेरी लंबी सीढ़ी. My long two-pointed ladder sticking through a tree. कहता है मेरी एक two-pointed ladder, लॉन्ग two-pointed ladder है कि मेरे पास एक बहुत लंबी सीढ़ी है जो मैंने एप्पल्स के दरख्त के साथ उसको टिकाया हुआ है या अटकी हुई है. यानी जब आप एप्पल के ट्री हैं, एक नक्शा बना लें कि एक एप्पल का ट्री है, उसमें जो है स्पीकर जो है बोल रहा है कि उसमें एक लंबी सीढ़ी लगी है. उसकी वजह से उस सीढ़ी की मदद से राइटर ऊपर चढ़कर वो क्या कर रहा है, स्पीकर ऊपर से चढ़ के वो उतार के एप्पल साथ बॉक्स बना है उसके अंदर रख रहा है. आप चाहें तो ये नक्शा बना लें. टूवर्ड्स द हेवन स्टिल, यानी वो ऐसे लगता है कि वो आसमान की तरफ जा रही है. किसके बारे में बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट द सीढ़ी, उस लेडर के बारे. लेडर को कहते हैं सीढ़ी. एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, और मेरे साथ ही कहता है उसके साथ ही एक बैरल पड़ा हुआ है. बैरल का मतलब लिख लें ड्रम. उस ड्रम के अंदर क्या है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, यानी जो मैं ऊपर से उठा के एप्पल उसके अंदर डाल रहा हूं, इट इज नॉट येट फिल्ड. अभी तक वो फिल्ड नहीं हुआ. अनफुलफिल्ड डिजायर लिख लें. थीम इसका क्या अनफुलफिल्ड डिजायर का, और वर्क अनफिनिश्ड वर्क का. बिसाइड इट्स कहता है उसके पास ही कहता है एक बैरल है, और कहता है एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डोंट पिक अपॉन सम बॉग. बॉग का मतलब लिखें टहनी, ब्रांच. और कहता है कि उसके साथ ही 2-3 कहता है एप्पल्स जो हैं वो एक टहनी पे कुछ टहनी है उसके ऊपर है जो मैं अभी पिक नहीं कर सका, जिनको अभी मैं उतार नहीं सका. बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ. लेकिन कहता है मैं एप्पल को उतार के, इतने एप्पल्स हैं कि मैं उनको उतार के थक गया हूं. आप अपने माइंड में एक नक्शा रखें कि राइटर जो है, स्पीकर जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है और उसने सीढ़ी लगाई हुई है. सीढ़ी काफी लंबी है, उन लैडर्स के ऊपर चढ़ा है. साथ उसने एक ड्रम रखा है, बॉक्स रखा है, उसमें उतार के एप्पल्स डाल रहा है और अल्टीमेटली थक गया. 2-3 जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर कुछ अभी एप्पल्स बाकी हैं, लेकिन वो ही इज डन. बट आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग नाउ. कहता है मैं बिल्कुल उकता गया हूं और मैं ये काम कर चुका हूं मुकम्मल. Essence of the winter sleep is on the night. Essence of winter sleep is on the night. कहता है विंटर स्लीप का जो एसेंस है, जो उसका जो एक एसेंस है, एसेंस का मतलब लिखें बेसिक फीचर. इसका मतलब होता है, कहता है कि जो विंटर का असर है वो मैं कहता है उस रात, यानी वो डेफिनेटली शाम होने वाली है, सारा दिन उसने वर्क किया है, तो कहता है वो मैं महसूस कर रहा हूं. विंटर नाइट जो होती है ना, उसको इंसान को नींद आती है थके हुए. द सेंट ऑफ एप्पल आई एम ड्रॉजिंग ऑफ. ड्रॉजिंग ऑफ का मतलब लिखें हाफ स्लीप. जब इंसान सोने उसकी आंखें बंद हो रही हो, थका हो, तो ड्रॉजिंग फील कर रहा हो, मदहोश फील कर रहा हो. कहता है मैं एप्पल का जो सेंट है, उसकी खुशबू जो है अभी सोते हुए भी महसूस कर रहा हूं. कि वो सारा दिन काम किया है, तो काम करते कहता है उसकी खुशबू अभी भी एप्पल्स की मुझे आ रही है, मेरे सेंसेस जो है उसको फील कर रहे हैं. आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड. कहता है मैं इस स्ट्रेंजनेस को, जो अजीबोगरीब किस्म की जो थॉट्स आ रही हैं मेरी आंखों के अंदर, यानी मैं नहीं महसूस करना चाहता तब भी आ रही हैं. एक इंसान सारा दिन लिखता रहे तो इस रात को सोते हुए भी लिखने के ख्वाब आते हैं. तो आई कैंट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई आईज. रब का मतलब होता है आंखें मलना. कहता है मैं अपनी आंखों से उसे रब करके भी वो स्ट्रेंजनेस जो मुझे फीलिंग आ रही है या मैं सोच रहा हूं एप्पल्स के बारे में, उनको नहीं निकाल सकता अपनी साइड से. रब का मतलब होता है साफ करना. स्ट्रेंजनेस जो थॉट्स आ रही हैं फ्रॉम माई साइड, अपनी साइड से. आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास. और कहता है मैं देख सकता हूं एक पेन होता है कोई बर्तन, ग्लास, शीशे का. कहता है मैं देख सकता हूं कि मेरे पास कहता है साथ ही एक ग्लास पड़ा हुआ था, यानी एक पानी के पीने के लिए बर्तन पड़ा हुआ था. तो इतनी सर्दी है कहता उससे उसके अंदर पानी जम गया. आई स्किम द मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ. बर्फ की शीट. कहता है जो मेरे पास पीने के लिए पानी पड़ा हुआ था वो जम गया और उसके ऊपर एक बर्फ की शीट
बन गई, और वो शीट से उस शीट को उतारता है और शीट से फिर वो देखता है, उसे सारा कुछ नजर आता है। कहता है एंड हर्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ द हॉरी ग्रास, ग्रास जो उसके सामने, कहता है ग्रास है जो उसके सामने ग्रास है, कहता है उसको देखता है। वो बाजू का हम ना रख दें, अगर बर्तन के अंदर पानी रख दें तो वो बर्फ सी जम जाती है, उसमें बिल्कुल शीशे जैसी होती है, मिरर जैसी, उसके अंदर से देखें तो हमें उसके अंदर से भी नजर आ रहा है। अब राइटर भी हमारा यही कर रहा है। आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, और कहता है मैंने क्या किया, मैंने वो बर्फ कहता उठाई जो बर्तन के अंदर पड़ी पड़ी जम गई थी, मैंने उसे उठाया और उससे मैंने देखा तो मुझे उसके अंदर से ग्रास दिखाई दिया, यानी ग्रीनरी थी इर्द गिर्द, तो वो दिखाई देती है। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, कहता वो बिल्कुल पिघल गई, मेल्टेड का मतलब होता है पिघलना, एंड आई लेट इट फॉल ब्रेक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे क्या किया, वो ब्रेक हो गई, यानी इट मेल्टेड एंड फॉल ब्रेक, उसके बाद वो टूट गई। राइटर बात कर रहा है कि वो मेल्टेड हो गई एंड लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और उसके बाद वो टूट गई। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं कहता है बिल्कुल ठीक था। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, यानी कहता है मेरे सोने से पहले वो कहता है गिरी, और उसके बाद आई कुड नॉट टेल, कहता मैं नहीं बता सका what form my dreaming was about to take, के what form my dreaming was about to take, कहता है कि मैं सोने जा रहा हूं, I am and I could tell, मैं कहता बता सकता हूं what form my dreaming was about to take। अब मैंने कहा था कि अगर आने वाले वक्त के बारे में राइटर बात करे तो एक फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी, वो लिखने प्रोलैप्सिस यूज करता है, इधर लिख लें इसके, यहां पे प्रोलैप्सिस यूज करेगा। प्रोलैप्सिस जब आपका राइटर आने वाले वक्त के बारे में बात करता है उसको प्रोलैप्सिस कहते हैं। दोबारा फिर देख लीजिए, अगर आपका राइटर आने वाले दिन के बारे में बात करे तो उसको प्रोलैप्सिस कहते हैं। आने वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहा है राइटर तो उसको प्रोलैप्सिस कहते हैं, और यहाँ पे प्रोलैप्सिस जो है, प्रोलैप्सिस की बात हो रही है। And I could tell what form my dreaming was about to take. What form my dreaming was about to take, and I could tell, और कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ what form my dreaming was about to take, कि मेरा ख्वाब या मैं क्या ख्वाब में सोचने जा रहा हूँ या मैं ख्वाब में क्या सोचूंगा। मैग्निफाइड, कहता है मैग्निफाइड, ये काइंडली ऐड कर लें दूसरों को। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, मैग्निफाइड एप्पल अपीयर एंड डिसअपीयर, मैग्निफाइड एप्पल अपीयर एंड डिसअपीयर, कहता है मेरे सामने बड़े खूबसूरत एप्पल्स जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया प्रोलैप्सिस यूज करेगा राइटर जब फ्यूचर के बारे में बात करेगा, आने वाले, आप उसको अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा है जो अभी आने वाला है। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, उसके सामने मैग्निफाइड एप्पल्स जो हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्टेम एंड द ब्लॉसम एंड, कहता है उसके सुर्ख रंग के, कहता है कि उसके उनके एंड हैं। एंड का मतलब होता है जो अगर आप उनको देखें एप्पल्स को तो उनके जो एंड होते हैं वो बड़े सुर्ख से होते हैं। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, कहता है उनके एंड, उनके स्टेम की एंड, उनके जो एंड हैं वो बड़े सुर्ख रंग के हैं। एंड एवरी फ्लैक्स रसेट एंड शोइंग क्लियर, और कहता है हर के साथ क्या है, एक निशान है, फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, उसके साथ कहता है जो कलर दाग का निशान है वो बड़ा साफ कहता है दिखाई दे रहा है। My instep arch not only keeps the
एक का मतलब होता है दर्द करना। इन स्टेप होता है आपका जो स्टेप का, आपके पाँव का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, उसे कहते हैं इन स्टेप। जो अंदर होती है, अगर आप उसे हाथ लगा के देखें तो एक आर्क सी बनी हुई है आपके पाँव के नीचे, उसको कहते हैं आर्क। माई इन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एच, कहता है मेरी जो इन स्टेप है, जो मेरे पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है, वो ऐसे लग रहा है मुझे कैसे कि जैसे वो दर्द कर रही है उसकी आर्क। इट कीप्स द प्रेशर्स ऑफ द लैडर राउंड, कहता है जब मैं लैडर के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, अगर आप सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो आपका पाँव दर्द करता है ना वजन से, आपके अपने वजन से। कहता है जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, यानी मैं अपने ख्वाब के अंदर ये देख रहा हूँ कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मेरा मुझे दर्द फील हो रहा है इसका। It keeps the pressure of the ladder rounds. I feel the ladder sway as the bog bend. और जैसे कैसे कहता है टहनी झुक रही है, तो कहता है कि वो लैडर ऐसे जैसे मुझसे इधर उधर जा रही है। जब आप सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो वो कभी कभी इधर उधर हिलती है ना सीढ़ी, तो वो बता रहा है। And I keep healing from the seller's bin. और क्या कह रहा है कि I keep healing, कीप हियरिंग, और कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, एंड कीप हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ फ्रॉम द सेलर बिन, और कहता है कि सेलर बिन की आवाज़ें सुन रहा हूँ, द रम्बलिंग साउंड। और कहता है सेलर बिन मीन के जो बॉक्स है जिसके अंदर वो डाल रहा है, उठा के, जब वो ऊपर से उतार के एप्पल डाल रहा है, सेब डाल रहा है, तो वो उसकी रम्बलिंग साउंड आ रही, गड़गड़ाने की कहता साउंड सुन रहा हूँ मैं। ऑफ लोड ऑन लोड, कहता लोड ऑन लोड एप्पल कमिंग ऑन, कहता लोड के लोड, यानी एक के बाद एक बहुत सारे जो है एप्पल जो ऊपर से गिर रहे हैं और उस रंबल के अंदर वो गिर रहे हैं, बॉक्स के अंदर उससे गिड़गिड़ा की आवाज आ रही है। फॉर आई हैव टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग्स आई ओवरटाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। For I have had too much of apple picking. I have overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruit to touch, cherish in hands, lift down, and not let fall for all. अब यहाँ पे इन सारी लाइंस का, पूरे स्टैंजा का ये मतलब है कि मैंने, कहता है कि साला साल जो है, यानी मैंने बहुत सालों से ये हार्वेस्ट किया है एप्पल्स को, अब कहता है मैं इनसे ओवर टायर्ड हो गया हूँ, ठीक है, एप्पल, एंड वांट टू टेक स्लीप, और मैं अभी कहता है कि रेस्ट करना चाहता हूँ। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, कहता है मैंने बहुत ज्यादा एप्पल पिकिंग जो है वो कर लिया, आई एम ओवर टायर्ड, अब मैं थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर, जितनी कहता है मैंने ख्वाहिश की हार्वेस्ट, इसकी फसल लेने की, इसको हार्वेस्ट करने की, वो मैंने कर ली। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल का काटना। आई माई सेल्फ, जितनी कहता है मैंने शदीद या जितनी बड़ी ख्वाहिश की थी, आई माई सेल्फ डिजायर्ड, मैंने उसको पूरा किया, यानी जितनी मैंने ख्वाहिश की मैंने उतनी कहता है काश्त की, इसको हार्वेस्ट किया। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, ये इसमें उसने हाइपरबली यूज की है, ये भी लिख लें हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है व्हेन राइटर एग्जैजरेट, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन कर लें। देयर वर 10,000 फ्रूट, कहता है हजारों, अभी तो हजारों जो कहता है एप्पल्स के जो फ्रूट है, मैंने अभी उनको पिक करना है, मैंने ऊपर से उतारना है। चेरिश इन हैंड, और कहता है मैंने इस तरह उनको प्यार से उतारना है। चेरिश इन हैंड का मतलब होता है प्यार से उतारना। लिफ्ट डाउन, नीचे रखना है, एंड लेट फॉल फॉर, नॉट लेट फॉल, और उन्हें गिरने भी नहीं देना, फॉर ऑल, कभी भी किसी को भी, कहता है, और उनको गिरने भी नहीं देना। अगर ऊपर से एप्पल जो है नीचे गिरे तो एप्पल का क्या हाल होगा, वो टूट जाता है, निशान पड़ जाता है, या उसके अंदर कोई जड़ी बूटी लग जाती है, तो अल्टीमेटली वो एप्पल जो है वो खरीदते नहीं, अल्टीमेटली वो जूस फैक्ट्री को देना पड़ता है। कहता है दैट स्ट्रक द अर्थ, कि वो अर्थ से स्ट्रक ना करे। नो मैटर नॉट ब्रूस्ड, ब्रूस्ड होता है खराश वाला, खराशों वाला सेब, और स्पाइक्ड या दाग लग जाए, विद स्टबल्स, या उसमें जड़ी बूटी कहता है चुभ जाए। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप्स एज नो वर्थ, कहता है फिर जूस फैक्ट्री को देना पड़ेगा, फिर हम उसे मंडी में या नहीं सेल नहीं कर सकते, हमें वो जूस फैक्ट्री को या जूस बनाने के लिए देना पड़ेगा, जिसकी कोई कहता वर्थ नहीं रहेगी। जब एक एप्पल को कोई निशान लग जाए, या उसके अंदर कहता है कोई चीज, स्पाइक होता है दाग, स्टबल का मतलब लिखें जड़ी बूटियां, ब्रूस्ड का मतलब लिखने खराश डल जाए,
एप्पल कहता है उतारने हैं तो प्यार से उतारने हैं, नीचे लाने हैं, उनको गिरने भी नहीं देना। दैट सब्ट्रैक्ट द अर्थ, कि वो फर्श से ना टकराएं। ना मैटर कहता नो मैटर इफ नॉट ब्रूस्ड स्पाइक्ड विद स्टबल, अगर कहता है कि उसमें खराश लग जाए, दाग लग जाए, या इस ऐसा कुछ हो जाए, जड़ी बूटियां चुभ जाएं उसमें। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप्स, तो वो क्या कहेगा, जूस वाले, उसको जूस वालों को देना पड़ेगा, जूस फैक्ट्री को देना पड़ेगा। एज पर नो वर्थ, तो उसकी उतनी वर्थ नहीं रहेगी, यानी वो फिर इतना अहम नहीं रहेगा। अगर किसी को निशान लग जाए तो कोई लेता भी नहीं है। आप भी अगर बाजार में जाएं, जापानी फल भी लेने लगे तो उसमें निशान लगाओ तो हम उठा के साइड पे रख देते हैं। वन कैन सी वट विल ट्रबल, कहता है कोई आम शख्स भी कहता देख सकता है। दिस स्लीप ऑफ माइंड्स वट एवर स्लीप इट इज, कि ये कौन सी नींद है, वो कौन सी, कहता है मेरी कौन सी वो नींद है। वट एवर स्लीप, ये क्या स्लीप है, यानी ये कैसी मदहोशी है, ये कैसी स्लीप है। वर ही नॉट गॉन, जो कहता है जो जा ही नहीं रही, जो जा ही नहीं रही, जो नहीं जा रही, यानी वो बात कर रहा है कुछ जा ही नहीं रही थी। वर इट नॉट गॉन, कि वो स्लीप जो इतनी तेज गहरी नींद आ रही है, वो कहता है कौन सी नींद है मुझे। पोएट कहता है, शायर कहता है द वुड चक कुड से वेदर इट इज लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, कहता है वुड चक, अगर गिलहरी, वुड चक का मतलब लिखें अगर गिलहरी नुमा, कहता है यहाँ पे जानवर हो तो वो बता सकता था कि ये कौन सी स्लीप है, क्योंकि वो भी यहाँ ही रहता है और वो इन चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। आज आई डिस्क्राइब इट कमिंग ऑन, जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरे ऊपर नींद जो आ रही है मुझे। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, ये कोई कहता है कोई डेथ वाली नींद है या कोई ह्यूमन स्लीप है। आई कुड नॉट डिफरेंशिएट